नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने आज अपने कार्यकाल में 100 दिन पूरे होने पर मीडिया के सामने लेखा जोखा रखा। उन्होंने कहा, जिस दिन उन्होंने शपथ ली उस दिन कूड़ा प्रबंध को लेकर कंपनियों के बीच झगड़ा चल रहा था, जिससे कूड़े को निस्तारण करने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, इस समस्या का निदान किया गया और पुरानी कंपनी का टेंडर निरस्त कर नई कंपनी को टेंडर दिया गया, जो अब सभी तरह से अच्छी से सफाई का कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम के स्कूलों के विस्तार के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग की रिपेयरिंग के साथ अच्छी शिक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर नगर निगम स्कूलों को बनाएंगे और यहाँ उच्च कोटि शिक्षा दी जाएगी। ऐसे ही वाहनों को ठीक कराना इमीडिएट बहुत जरूरी था, क्योंकि कूड़ा हमें हर घर से उठाना है। तो हमने एग्जिस्टिंग वेंडर्स को यूज़ किया, एग्जिस्टिंग एजेंसीज को यूज़ किया। जैसे जोन 8 में हमारे पास एजेंसी अवेलेबल थी, एजेंसी को हमने डायरेक्ट कहा कि आप इसको ठीक करिए, उस तरह से किया। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हमने एज पर रूल्स उसको दिया है। मल्टीपल जगह से गाड़ियाँ ठीक हो रही है, एक जगह से नहीं हो रही है। ये वन टाइम है कि ठीक हो जाए, फिर जैसे ही मैप हो जाएगी गाड़ियाँ, फिर हम लोग इसका जो है पूरे साल की एएमसी करेंगे, या जो नई कंपनी आएगी वो कैसे करेगी, वो सारे मैकेनिज्म हमारे टेंडर स्टेज पे है कि वो किस तरह से करेंगे। लेकिन इमीडिएट चीज़ें डाउन ना हो, इसलिए ये सारे निर्णय कमेटी द्वारा लिए गए। कमेटी में हमारे सारे जज नगर निगम के 6 स्कूलें हैं, वहाँ अभी नहीं, मैं 2 बार नहीं, मैं पहले कुछ नहीं कह सकती कि कैसे हुआ। जब से मैं आई हूँ, मैं 2 बार आरआर का विजिट कर चुकी हूँ और इतनी सख्ती से किया है कि आप भी जान रहे हैं। और जो वाहन हमें ख़राब मिले हैं, मैं भी गई थी, वो वाहन बिल्कुल काम चल रहा है। आरआर का जिम्मा इनके पास है। वाहनों की फिटनेस कराई जाती है। एक मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, रिक्वेस्ट करें। 2 चीज़ें हैं। तो भी सदन ने जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है कि उस कैटेगरी के हिसाब से जो लेबर डिपार्टमेंट के जो लॉज हैं उसको हम लोग पूरा कंप्लाई करेंगे। हम लोग स्टैट्यूटरी जितने भी ऑब्लिगेशन कंप्लाई करेंगे। तो सारे विभागों में मेरी बात भाई, एक चीज़ मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने कहा कि जो लीगल ऑब्लिगेशन है, मान लीजिए सरकार द्वारा, लेबर डिपार्टमेंट द्वारा उनका 14,000 फिक्स है मिनिमम, तो हम उतना देंगे, ये ऑब्लिगेशन है, नगर निगम को देना है। तो हम लोग उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, पूरे का पूरा एक डेटा एनालिसिस चल रहा है, कितनों की हमें नीड है, उस हिसाब से हम लोग उसको रैशनलाइज कर रहे हैं। वो सारे कंसिडर किए जा रहे हैं, क्योंकि जो टीचर्स का है वो स्कूल हम लोग जो गवर्न करते हैं वो नगर निगम के उससे करते हैं। हम लोग जो नगर निगम की हमारे सदन के हिसाब से जो रूल्स बनते हैं, बायलॉज बनते हैं, जो नगर निगम देता है उसके हिसाब से उसी के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। उसको भी रखा गया है सदन में, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी देखेगी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के क्या नियम है, नगर निगम के क्या है, जो देगी हम लोग उसको मान्य करेंगे। और एक कंप्लीट वेट करो, बात तो वही उसमें भी आ रहा हूँ, बात तो कर लेंगे पूरी, ठीक है। तो उसमें ये है कि जब हम लोग उसको कमेटी डिसाइड कर देगी, अब डिलीवर हो गई है, आज भी जो गाड़ी इनॉग्रेट हुई है उसकी जैसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होगी सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जिसकी आती है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, उसको इंश्योर जरूर कराना है, क्योंकि पहले ऐसी कई सिचुएशंस नगर निगम के सामने हैं जिसमें गाड़ियां ली गई, डायरेक्ट दे दी गई, जैसे आप कह रहे हो आई है उसी दिन हमने डिलीवर कर दी, बाद में वो पूरा रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, उसमें कई इश्यूज आ गए। तो इस बार जो इंश्योर किया गया है कि गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो, इंश्योर्ड हो, सारों के इंश्योरेंस मेरे पास आ गए, हम आपसे शेयर भी कर देंगे। फिर हमने जो है उसको गाड़ी को उतारा है। एक फैक्टर और रखा है, राइट से उसको टेक्निकली सर्टिफाई कराए कि जैसे आज हम के साथ, तो जब हम आपको लाइव भी दिखाएंगे, और उसके लिए हम इसी स्मार्ट सिटी के नीचे एक कंट्रोल रूम स्थापित करेंगे। 40 से 50 लड़कों को बिठाएंगे जो डेली इसको मॉनिटर करेंगे कि वाहन कहाँ जा रहे हैं। और यही चीज़ जो भी आगे कंपनी आएगी उसको भी ये करनी है, उसको हैंड ओवर करना है। हाँ, जो 300 गाड़ियाँ ठीक कराई जा रही है वो किसी कंपनी से कराई जा रही है या किसी ठेकेदार से, या देखिए एक चीज़ है, कूड़ा प्रबंधन, मतलब बिना टेंडर के कराई जा रही है, इंडिविजुअल? अरे आप सुनिए, देखिए 2-3 सोर्सेज से हम काम कर रहे हैं। एक हमारे एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं जो नगर निगम में रजिस्टर्ड है, जिसे हम ऑथराइज्ड है कि मैं अगर मान लीजिए, क्योंकि नगर निगम की जितनी सर्विसेज होती है इमरजेंसी सर्विसेज होती है, तो उसके में और जो कॉमन एक विभाग काम करता है, दोनों की वर्किंग में डिफरेंस होता है। क्योंकि जैसे मुझे मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे अभी इमीडिएटली मुझे कोई निकासी करनी है, पानी आ गया, भर गया, मुझे कोई खोदना है, तो मैं ये नहीं वेट करूँगा कि इसका मैं ई टेंडर कराऊँ या जेम पे जाऊँ, तो मैं फिर ऑर्डर करूँगा भाई इसको इमीडिएटली करिए, क्योंकि इतने लोगों का मुझे पानी निकासी करनी है। सेम कूड़े का है,
कूड़े का है कि अगर जैसे इको ग्रीन का मैं और आपको ब्रीफ कर दूं सारे मीडिया को, अब इको ग्रीन कंपनी गई, उन्होंने अपने वर्कर्स को पेमेंट नहीं दी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने 1,25,00,000 रुपया दिया है इन स्कूलों को बनाने के लिए, और हमारे और भी एमएलसीओ ने मुझसे वादा किया है कि हम पैसा देंगे, और व्यापारियों ने भी कहा है कि हम करेंगे। लेकिन अब मैं जो भी सोर्स हो रहा है मैं पैसा ला रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे नगर निगम के जो स्कूल है एक मॉडर्न स्कूल बने, और जिस तरीके से कई स्कूलों में भीड़ लगी रहती है एडमिशन के लिए, एडमिशन नहीं होता, वही मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी भीड़ लगी रहे एडमिशन के लिए। और मेरा ये सपना है कि ये कोशिश है कि इनको मैं अच्छा करूं, ताकि हमारे परिवार जो नगर निगम का परिवार है, कर्मचारियों के बच्चे यहाँ पढ़ सकें और उनको अच्छी सुविधा मिल सके। ये मेरा प्रयास है। मैम, भारी भरकम और टैक्स, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है। क्या कहना है आपका हार्डिल के बारे में? सरोजिनी नगर हार्डिल एक एरिया है जहाँ ये वो पानी वहाँ पे जहाँ पे नाला बनाने लायक है, 30-35 नाले हमारे चीफ साहब बैठे होंगे, 30-35 नाले पास हो गए, और वो बस उसका भी टेंडर पड़ गया है और ये काम शुरू हो जाएगा। जहाँ पे नाले की व्यवस्था नहीं है, कोई रास्ता नहीं है पानी निकालने का, वहाँ पे हमने अभी टेम्परेरी व्यवस्था पंप लगा करके पानी निकालने की पूरी व्यवस्था करी है। पहले की कॉलोनियाँ बसी थी, पहले जितनी सी भी जगह होती थी हम लोगों के घर बन जाता था, फिर वो घर छोटे छोटे बंटवारे, 4 भाई है तो 4 हिस्सों में चला जाता था, तो इसकी वजह से समस्या हुई है। अब धीरे धीरे हम लगे हैं, हर तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट आपके सामने है। अगर क्या काम किया है उसका लेखा जोखा मैंने आपके सामने, लखनऊ की जनता जनार्दन के सामने रखा है। 100 दिन शपथ लेते ही हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर इको ग्रीन ने हड़ताल कर दी थी, जिससे शहर में भी परेशानी हुई थी और नगर निगम भी परेशान हुआ था। उसी दिन तुरंत कुछ वरिष्ठ सीनियर, क्योंकि ना तो उस समय कार्यकारिणी बनी थी ना कुछ हुआ था, 4-5 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सीनियर, 2-3 सपा के, 1 कांग्रेस के वरिष्ठ जो थे, जो 4-4 5-5 बार के पार्षद थे, उनको बुला करके विचार विमर्श। उसके बाद हमने एक जो वेंडर्स थे ताकि क्रैश ना, उसको दिया। फिर हमने जब देखा कि वेंडर्स भी काम नहीं कर पा रहे हैं, एग्जिस्टिंग वेंडर्स, तो फिर नगर निगम ने अपने हाथ में लिया। अब इसमें जो है मॉनिटरिंग चलती है और फेज मैनर में हम लोग कूड़ा उठा रहे हैं। एक बात पूरी करने दीजिए, बाद में बोलिएगा, ठीक है। तो फेज मैनर का मतलब है कि अगर मेरे जोन में 40 पॉइंट है तो मेरे व्हाट्सएप पे 40 पॉइंट शाम के 5 बजे तक क्लियर हो जाए। तो हमारी गाड़ी का जो जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको प्लेस करते हुए जा रहे हैं। और ये कूड़ा जब हमने सुबह 11 बजे वो मेरा पॉइंट क्लियर था, अगर डाल के बाद में कोई डाल गया तो उसको भी हम लोग शाम तक क्लियर करेंगे। तो इस तरह के पॉइंट जो रिपीट हो रहे हैं, इसकी भी कार्य योजना हमारे पास अगले 3 महीने की कार्य योजना है, जिसमें मैं आपका ऐड कर देता हूँ कूड़े में क्या क्या कार्य योजना है। पहली कार्य योजना क्या है हमारी, कि जो लिगेसी वेस्ट है इसको खत्म करना है। आपसे पहले यहीं पे ऑनरेबल मेयर मैडम की दक्षता में टेंडर को वैल्यूएट किया जा रहा था टेक्निकली, तो उसमें हमारी 3 कंपनियां आई है जो लिगेसी वेस्ट को खत्म करेगी। मैं ऊपर से चल रहा हूँ। दूसरा टेंडर जो हमने फ्लोट किया है वो किया है कि हमारा प्लांट कैसे रन होगा, जो मेरा डे टू डे कूड़ा जाएगा फ्रेश, कि वो कैसे हम लोग उसको रोज का रोज करेंगे। वो एक हमने